सिटी न्यूज़ नेटवर्क की डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ मैं हूं अज़मत अवान। नाज़रीन, आज एक इंतहाई अहम मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में पेश हुए हैं और अब कोरोना के बाद पाकिस्तान में मंकी पॉक्स का जो ख़तरा है वो मंडराने लगा और महकमा सेहत ने भी हाई अलर्ट तमाम अदारों को जारी कर दिया। कल वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज ने तमाम एयरपोर्ट्स, तमाम हस्पतालों को हाई अलर्ट जारी किया है कि जो मंकी पॉक्स के केसेस हैं वो आने वाले दिनों में पाकिस्तान में भी आ सकते हैं, इसलिए इस फौरी तौर पर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ज़रूरत है। और अब मेन सवाल यहाँ पर ये उठता है कि मंकी पॉक्स है क्या, इसकी अलामात क्या हैं, इससे बचा किस तरह जा सकता है, क्या ये भी कोरोना की तरह ही एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। ये इन तमाम बातों के जवाबात लेने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में और मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर बल्कीस शबीर, जो कि मेडिसिन डिपार्टमेंट की हेड भी हैं और टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट की चेयरपर्सन भी हैं। मैडम, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया सिटी न्यूज़ नेटवर्क को टाइम देने के लिए। मैडम, मेरा सबसे पहले सवाल है, फिर कल महकमा सेहत की जानिब से रिपोर्ट आई है जिसमें हाई अलर्ट जारी किया गया। सबसे पहले तो हमारे नाज़रीन जो सुन रहे हैं उनको ये बताएं, मंकी पॉक्स है क्या, इसकी अलामात क्या हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है, और क्या ये भी कोरोना की तरह एक इंसान से दूसरे इंसान में मुंतकिल होता है। थैंक यू सो मच आपका इस प्रोग्राम में मदऊ करने का। एक तो सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि बशमूल मेरे पाकिस्तान में अभी तक किसी ने मंकी पॉक्स देखा नहीं है। तो हम आपको जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे ये वो है जो हम नेट से, सीडीसी और डिफरेंट जो हेल्थ के जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं इंटरनेशनल, और जो केसेस रिकॉर्ड हुए हैं और जो हिस्ट्री बता रही है कि पिछले 60-70 साल की हिस्ट्री में जहाँ जहाँ जब जब मंकी पॉक्स आया, हम ये इंफॉर्मेशन उस डेटा से अखज़ कर रहे हैं। सो मंकी पॉक्स एक वायरल इलनेस है और इसकी जो फैमिली है ना वो चेचक वाली है, जो स्मॉल पॉक्स होता है। स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें निशान पड़ जाते हैं, छाले पड़ जाते हैं चेहरे पे। और अगर आपको याद हो तो एक ज़माने में स्मॉल पॉक्स वैक्सीन भी मिला करती थी जब तक स्मॉल पॉक्स एग्जिस्ट करता था। तो ये स्मॉल पॉक्स फैमिली से बिलोंग करती है। ये सबसे पहले केसेस 1950s में अफ्रीका में हुए थे डायग्नोज, जब ये इसे कहते हैं मंकी पॉक्स इसलिए कि मंकी से इंसान में आई। सो मंकी से मंकी पहले ट्रांसफ़र हुई, फिर मंकी से इंसान में आई। आप पूछेंगे कैसे आई, वो इसके फैलने का जो है वो होता ये है कि इस जिस्म पे छोटे छोटे पहले दाने बनते हैं, फिर वो छालों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, छालों में पानी पड़ता है, पीप जैसा मवाद बनता है, और जब वो फटता है तो जब रिलीज़ होता है उसमें वायरस ट्रांसफ़र होता है दूसरे शख्स में। सो इस तरह इसकी ट्रांसमिसिबिलिटी होती है। और इसमें ये है कि शुरू में पहले गला ख़राब होता है, बुखार, फ्लू लाइक सिम्टम्स जो डॉक्यूमेंट हुए हैं, उसके बाद ये फिर 2-3 दिनों के बाद ये रैश, बिल्कुल इसकी शक्ल कुछ जैसे हम चिकन पॉक्स जो बहुत कॉमनली पाकिस्तान में देखते हैं, चिकन पॉक्स टाइप, लाकड़ा काकड़ा जिसको कहते हैं, तो कुछ रैश वैसा इसका एग्जिस्ट करता है। इसका कोई इलाज नहीं है, इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसकी सेवेरिटी को कम करने के लिए कुछ होते हैं इंजेक्शंस ख़ास किस्म के, इम्यूनोग्लोबुलिन जिनको हम कहते हैं, जो हम देते हैं। इसकी प्रिवेंशन जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी वैक्सीन वही है, वैक्सीन जो स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन हो गया, इसको हो सकता है विद टाइम, जैसे हमने कोरोना के साथ सीखा कि विद टाइम ये इवॉल्व हो वैक्सीन। अच्छा मैडम, साथ में ये भी बताइएगा, कोरोना में जिसने हमने एहतियाती तदाबीर इख्तियार की, समाजी फासला बरकरार रखा, हाथों पे मास्क पहना और इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का बहुत हमने ख्याल रखा, तो मंकी पॉक्स में जिस तरह कि इसका कोई इलाज नहीं है अभी तक, ऐसे जिसकी एग्जैक्ट वैक्सीन भी दरियाफ्त नहीं हुई, तो शहरी एहतियात इसकी किस तरह कर सकते हैं। आपने बड़ा ही अच्छा सवाल किया है। इसमें यह है कि जो हमें कोरोना ने सिखा दिया है ना, वो हर वायरस, हर बैक्टीरियम पे अप्लाई होता है जो डायरेक्ट कांटेक्ट से फैल सकता है। इसमें थोड़ा फ़र्क कोरोना से ये है कि कोरोना सांस के रास्ते फैलता है, ठीक है, ये मैंने जैसे बताया है कि ये एक डायरेक्ट कांटेक्ट से फैलता है। तो इसमें अगेन वही चीज़ें हैं कि बार बार आप हाथ धोएं, अपना फेस वॉश करें, जो एक्सपोज बॉडी के पार्ट्स हैं, जब भी आप बाहर से अंदर आए उसको वॉश करें, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करें, और सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिस पे स्ट्रेस होना चाहिए कि अनड्यू आप गैदरिंग्स ना करें, आप पार्टीज़ ऐसी ना करें जिसकी ख़ास ज़रूरत ना हो। मैडम, हमारा दीन भी कहता है सफाई निस्फ़ ईमान है, तो ये भी सफाई का एक हिस्सा है। और मेरे अहम सवाल आपसे अगेन ये है कि ऐसे अफराद जो हमें सुन रहे हैं उनमें कोई भी ऐसी अलामात उनको ज़ाहिर हो रही हैं, तो टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट में क्या मंकी पॉक्स के हवाले से आपने इक़दाम उठाए हैं, और जो शहरी जो नाज़रीन आपको सुन रहे हैं वो किस तरह आपको टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट में रब्ता कर सकते हैं, उसकी टाइमिंग क्या है। जैसे आपने बताया कि पंजाब गवर्नमेंट ने हाई अलर्ट जारी किया है, और जैसे ये अलर्ट हमारे वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल तक पहुंचा
तो उन्होंने फ़ौरन स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस दी कि मंकी पॉक्स के ऊपर एक टेली मेडिसिन का काउंटर इस्टेब्लिश किया जाए, जो कि लोगों को, जैसे हमने कोरोना के काउंटर्स इस्टेब्लिश किए थे, डेंगू के काउंटर इस्टेब्लिश किए, बाकी तमाम बीमारियों के, जो आम लोगों को बताएं कि क्या क्या, यही जो मैंने अभी बताई है, क्या क्या इक़दामात आप इसके हिफाजती तौर पे इसके लिए ले सकते हैं और क्या क्या इसकी अलामात हो सकती हैं। सो एक फ़ौरी तौर पे टेली मेडिसिन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में इसका काउंटर इस्टेब्लिश हो गया है। इसको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं आप? जब वेबसाइट पे जाते हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी, या फिर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के फेसबुक पेज पे जाते हैं, तो आपको सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स जो हम अभी आपके साथ एक्सचेंज भी कर देते हैं, अगर आप साथ स्क्रीन पे शो कर दें तो ये बड़ा आपकी तरफ से सदका जारिया होगा और लोगों के लिए हेल्प हो जाएगी। और इसके अलावा एक गूगल प्ले स्टोर पे एक टेली मेडिसिन की ऐप भी है। टेली मेडिसिन KEMU जब आप एंटर करते हैं वो ऐप आ जाती है, उसको इंस्टॉल करें, उस पर जस्ट आपने क्लिक करना है मेडिसिन का काउंटर और आपको यू जस्ट अ कॉल अवे। आज बिल्कुल प्रोफेसर बल्कीस शबीर हमारे साथ मौजूद थी। उन्होंने बड़ा तफसीली जो हमारे नाज़रीन उनको बताया कि जो मंकी पॉक्स है ये बीमारी है क्या, इसके अलामात क्या हैं, किस तरह फैलता है, और ऐसे शहरी इनको कोई भी इस तरह के अलामात ज़ाहिर हो रही हैं तो फौरी तौर पर किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और उनके साथ जो मलका मेयो हस्पताल में रब्ता किस तरह कर सकते हैं। अभी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हेड ऑफ साइकेट्रिस्ट डिपार्टमेंट किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी एंड मेयो हस्पताल प्रोफेसर मदी अली हाशमी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहब, अगेन मैं साइकोलॉजिकल हवाले से आपसे बात करूँगा। जब हमने कोरोना आया, हमने सवेर लॉकडाउन देखा, लोगों के बिज़नेस ठप हुए, घर के जो हालात हैं, माली हालात बुरे हुए, डिप्रेशन पीक पर गया, उसके बाद डेंगू आया, अब हीट स्ट्रोक से हम देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा डायरिया के मरीज़ आ रहे हैं। तो एक लाहौर या कह रहे हैं या पाकिस्तान में एक वबाई सी सूरत हाल इख्तियार करी है, आए रोज़ कोई ना कोई बीमारी आ जाती है। क्या हमारे गुनाह इतने बढ़ चुके हैं कि इतनी बीमारियाँ आ रही हैं, या हमने नेचर के साथ खिलवाड़ किया है, उसकी वजह से ये इतनी ज़्यादा वबा आ रही हैं, और इसके साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट कितने पड़ रहे हैं और किस तरह जो शहरी हैं वो इससे बच सकते हैं? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल हमारा सबसे बड़ा गुनाह तो ये है कि हम अपने आप को बुनियादी जो सेहत के बारे में तालीम है वो नहीं देते। सफाई सुथराई वगैरह वो तो उसके अलावा है ही। मेरा ख़्याल इन जो आपने जो मुख्तलिफ़ बीमारियों का, जो सेहत की जो आपने जो कंडीशंस के बारे में बात की कि हीट स्ट्रोक है या मंकी पॉक्स है या कोरोना है, जो कुछ भी है, ये ऐसी कोई बीमारियाँ नहीं है जो पहले नहीं आती रहीं, और ऐसी बीमारियाँ भी नहीं है जिनका तदारुक है, जिनकी प्रिवेंशन पॉसिबल नहीं है। प्रोफेसर बल्कीस ने अभी बात की, बल्कि जहाँ तक मंकी पॉक्स का ताल्लुक है वो तो कोरोना के मुकाबले में बहुत कम लीथल है, इतनी ज़्यादा फैलती भी नहीं है, और अभी तक वो केसेस भी नहीं है। तो मेरा ख्याल इसमें हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप लोग आए हैं और इस बारे में बात हमसे कर रहे हैं, क्योंकि मीडिया का बड़ा रोल है इसमें कि लोगों को ऐसी इन्फॉर्मेशन ना पहुंचे जिससे उनके खौफ में, उनकी परेशानी में इजाफा हो, बल्कि बुनियादी सेहत की जो मालूमात है उन तक पहुँचाई जाएँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। मेरे ख्याल से कोई मंकी पॉक्स के मामले में तो कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अभी कोई केस है भी नहीं। उसके अलावा जो फैलती है, जैसे प्रोफेसर बल्कीस ने बताया, वो कोरोना के मुकाबले बहुत कम फैलती है, तो इस बारे में परेशान होने की कोई बात नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आपको किसी किस्म की कोई सेहत से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हो रही है तो आप रब्ता करें, अपने डॉक्टर से रब्ता करें, मेरे अस्पताल से रब्ता करें। प्रोफेसर बल्कीस की सरबराही में हमारी टेली मेडिसिन सर्विस है, जिसमें और बहुत सारी सर्विसेज हैं। आप उनका, मेरा ख्याल आप उनका नंबर वगैरह भी शेयर करेंगे, उनसे रब्ता करें, और जो भी बुनियादी सेहत के जो भी सवाल फिर वही आ रहा है कि साइकोलॉजिकल जो इफेक्ट इस पे आ रहे हैं उससे किस तरह बचा जा सकता है। क्योंकि जब हमने देखा था कोरोना भी आया था, शुरू में ये चमगोइयाँ थी कि नहीं आ सकता, लेकिन दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। US ने ट्राई की है, UK ने ट्राई किया, स्पेन ने, तमाम इन कंट्रीज़ के अंदर जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनमें केसेज आ चुके हैं। WHO ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया, उसी के तनाज़र में महकमा सेहत ने भी हाई अलर्ट किया WHO से रिकमेंडेशन के बाद। तो आने वाले दिनों में तो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है मंकी पॉक्स आ रहा है। मतलब इन सब वबाई सूरत हाल के बायस लोगों में डिप्रेशन आया है, और उस डिप्रेशन से किस तरह टैकल किया जा सकता है उस पर ज़रा रोशनी डालिए। जी, मैंने अर्ज़ किया कि अपनी जो बुनियादी सेहत के बारे में मालूमात में उसमें इजाफ़ा करें। जहाँ तक अपनी परेशानी कम करने का ताल्लुक है, अपॉलजीज़ के साथ सोशल मीडिया और मीडिया का जो इस्तेमाल है वो कम रखें, क्योंकि ज़ाहिर है कि मीडिया पे, सोशल मीडिया पे ज़िम्मेदार ख़बरों के अलावा गैर ज़िम्मेदार ख़बरें भी आती हैं। उसके अलावा अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी वाकई हो जाती है तो आप अपने डॉक्टर से रुजू कर सकते हैं, टेली मेडिसिन सेंटर से रुजू कर सकते हैं, और किसी किस्म की अगर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो यहाँ पे हमारे पास टेली साइकाट्री का टेस्ट भी है, उनसे भी रुजू कर सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल। प्रोफेसर मदी अली हाशमी और डॉक्टर बल्कीस शबीर जो किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेयो अस्पताल के बेहतरीन प्रोफेसर हैं, वो हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बड़ा तफसीली बताया कि जो मंकी पॉक्स है ये मंकी से मंकी और फिर मंकी से इंसानों में ट्रांसफ़र हुई, और ये एक लाकड़ा काकड़ा या जिस तरह चिकन पॉक्स बताते हैं उसी की एक अलामात है। जब भी आपके जिस्म पे जब
दाने या वो जो लाकड़ा ककड़ा बनता है और जब वो फटता है, जब उसकी पीप फटती है, वो जहाँ जहाँ पीप किसी जगह पे भी लगेगी, अगर इंसान उसको टच करेगा तो दूसरे इंसान में मुंतकिल हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने एहतियाती तदाबीर में समाजी फासला, मास्क के इस्तेमाल की ज़रूरत नहीं है इसमें, हाथों को बार बार धोना बहुत ज़रूरी है, और 5 वक्त वज़ू का उन्होंने बताया कि 5 वक्त का वज़ू है, उससे आप पाक साफ़ भी रह सकते हैं और इस बीमारी से भी बच सकते हैं। दूसरा, ऐसे शहरी उनको खुदा न खास्ता उनको कोई भी अलामात आने वाले दिनों में भी आ जाएँ तो फ़ौरी तौर पर मेयो हस्पताल, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में शोबा टेली मेडिसिन डिपार्टमेंट कायम कर दिया गया है। उसमें आप प्ले स्टोर पर जाके उनकी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, फेसबुक के पेज से उनका नंबर भी वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जो यूट्यूब पे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के वीडियोज़ हैं और उनकी वेबसाइट है, वहाँ पर भी जाके टेली मेडिसिन के नंबर्स लेकर उनसे फ़ौरी तौर पर रब्ता कर सकते हैं। तो मेन चीज़ जो यहाँ पर हमारे साइकेट्रिस्ट प्रोफेसर मदी अली हाशमी, तो उनकी जानिब से बताया गया कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, और सोशल मीडिया से उन्होंने बताया कि जब ये इस तरह की वबा आती हैं तो उससे ख़ासकर एहतियात करें, क्योंकि बहुत से फेक जो चीज़ें हैं वो भी स्प्रेड करती हैं। तो मुस्निद जो डॉक्टर्स और प्रोफेसर हैं उनकी राय से इत्तेफाक करें, ना कि जो क्वैक्स हैं उनकी बताई हुई एहतियाती तदबीर पर अमल दरामद करें। और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जो भी आपके सवालात ज़हन में थे उनका जो है हमने आपको जवाब दिया होगा। अगली वीडियो के लिए अपने मेज़बान अज़मत अवान को इजाज़त दीजिए।